कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़े गढ़े काटे खोट। आज वो जो बाजी है वो उल्टी पड़ गई। आज हम सब सारे संतगण बैठकर एक शिष्य की डांट सुन रहे थे। अरे अपने लिए तो ताली बजा दीजिए आप लोग। हम तो कहते हैं कि आप कहें, हम सब कुछ सुनने के लिए तैयार हैं। अब एक शिष्य थान सिंह जी ने देखिए कितना बढ़िया विश्लेषण किया कि सारे संतों को ही डांट लगा दी। स्वीकार है, ये डांट भी स्वीकार है। चलिए, तो सबसे पहले तो आज हम जिस परिसर में बैठे हैं, इस परिसर के प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूं, जिसे सामल साहब ने अपने आध्यात्म के जल से सींचा और सींच कर आप सबको उस अमृत रूपी जल से जोड़ा। तो मैं उनको बार बार बंदगी करता हूं, नमन करता हूं। हम सबके बीच में राधा साहब हैं, जिन्होंने उस सुंदर उपवन को, उस सुंदर आश्रम को, साधना के उस सुंदर स्थल को नित्य नवीन परिभाषाएं देने की कोशिश की। चाहे वो अलग अलग संतों को बुलाकर या आप सबको इकट्ठा करके, उनको भी मैं बार बार बंदगी करता हूं। हम सबके बीच श्रद्धेय रूल साहब हैं, उनको मैं बार बार बंदगी करता हूं। हमारे बगल में रोहित साहब हैं, उनको बंदगी करता हूं। और तमाम जो संत बैठे हैं, जो समाज को एक नई दृष्टि और दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं बार बार नमन, वंदन और साहब बंदगी करता हूं। आप सब जो यहाँ वास्तव में उस आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा में सहभागिता निभाने आए हैं। देखिए, मैं शब्द जो यूज कर रहा हूं उसकी गरिमा आपके हाथ में है। मैंने कहा सहभागिता, और सहभागिता का अर्थ होता है साथ देना। तो आप सब अगर साथ देने के लिए तैयार हैं और वास्तव में आध्यात्म के उस पुंज को खोजने के लिए तत्पर हैं, तब तो वो मिल सकता है। आज गुरु पूर्णिमा है, हम लोग थोड़ा इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम अक्सर गुरु महात्म की बात सुनते रहते हैं, लेकिन इस गुरु महात्म पर भी थोड़ी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि अभी तक आपने बहुत सारी चीजें सुनी, वो उन चीजों की परिणति कैसे होगी। जो हम अपने आप को, अपने स्वरूप को किसी एक चीज से आइडेंटिफाई कर देते हैं, मतलब पहचान दे देते हैं, उस पहचान को मिटाकर हम जो हैं वो हो जाने की यात्रा कैसे होगी। क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो हम लोग आज एक छोटा सा ध्यान करेंगे, सबसे पहले शुरुआत, और वो ध्यान होगा गुरु तत्व का ध्यान। बहुत लंबा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगता है आज गुरु पूर्णिमा है, और अगर हम उसी गुरु तत्व का चिंतन ही ना करें, मनन ही ना करें, तो सिर्फ परिभाषाएं देने से उसका कोई मतलब नहीं है। तो मिठाई जो भी लोग बांट रहे हैं, जितनी जल्दी बांट सकते हैं बांट दें। हम लोग एक छोटा सा ध्यान करेंगे। जो लोग जहां पर हैं वो अपनी स्थिति में जैसे भी इजी महसूस करते हो, सहज महसूस करते हो, बैठ जाएं। मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी विशेष तरह से बैठना है, क्योंकि मुझे लग रहा है जगह भी उधर थोड़ी कम है। तो जैसे भी बैठ सकते हैं, जो आपके शरीर को सुखपूर्वक बिठाए रखे कुछ देर तक, उस अवस्था में बैठ जाएं। और
चलिए, तो चूंकि अभी मिठाई बांटी जा रही है तो थोड़ी कुछ चर्चा की तरफ चलते हैं। जब जैसे ये लोग मिठाई बांट के बंद करेंगे फिर हम लोग ध्यान की तरफ चलेंगे। एक प्रश्न जो बार बार हम सबके मन में आता है कि आध्यात्म है क्या। एक बात जो बार बार हमारे मन में तर्क प्रस्तुत करती है कि कौन किसका शिष्य है, कौन किसका गुरु। एक बात जिसका चिंतन हमें बार बार करना होता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है भी कि नहीं। और तमाम धर्म ग्रंथों में इस बात का चिंतन आज से नहीं, कम से कम 5000 सालों से होता आया है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझें। कितने सालों से? कम 5000 सालों से। इस सृष्टि के सृजन की बात जब की जाती है तो लगभग 470,000 करोड़ साल पहले, आज नहीं। हमारा आपका जीवन तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, मतलब 470 या 500,000 करोड़ साल पहले इस सृष्टि का प्रादुर्भाव माना जाता है। और आप सबने देखा होगा कि उसे आज भी लोग परिभाषित कर रहे हैं। धर्म अपने ढंग से परिभाषित कर रहा है, विज्ञान अपने ढंग से परिभाषित कर रहा है। इस बात की खोज कि हम कौन हैं आज से नहीं हो रही है, बहुत सालों से हो रही है। वो तमाम ग्रंथ, बहुत ध्यान से इस बात को समझें, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे जैनों में तीर्थंकरों की परंपरा हो या बुद्ध की परंपरा हो, या मध्यकालीन भारत में 200 से ज्यादा संत भारत में अलग अलग हिस्सों में जिसको परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आज भी हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझें आप, ये कितनी गूढ़ बात है कि हम अपने आप की पहचान कैसे कर रहे हैं। सफेद वस्त्र होने से कबीरपंथी हो जा रहे हैं। कपड़ा अगर थोड़ा सा कलर हो जाए तो हम किसी और पंथ के हो जाते हैं। और मैं तो कहता हूं, अपना ही गुरु जो श्वेत वस्त्र पहनता हो, अगर लाल कपड़ा पहन ले तो शिष्यों की आंखों में चुभने लगता है। देखें, यह विचार की बात है। इसे समझना पड़ेगा कि हमारी पहचान कहां है। कपड़ों से? अगर हम देखें तो हमारी पहचान कपड़ों से हो रही है, हमारी पहचान हमारे हाथ में उपस्थित ग्रंथ से हो रही है। हमारी पहचान हमसे हो ही नहीं रही है। बहुत चिंतन का विषय है ये। चर्चा परिचर्चा कब झगड़े में बदल जाएगी। कभी कभी हम धर्म की चर्चा करनी शुरू करते हैं, वो परिचर्चा धीरे धीरे राजनीति का रूप लेती है। और राजनीति, देखिए ओछापन कितना आ रहा है। चर्चा हम आध्यात्म की करना शुरू करते हैं, चर्चा हम स्वयं को खोजने की करते हैं, फिर वो राजनीति और राजनीति से झगड़े पे तब्दील हो जाती है। अब आप बताएं, हम कहां हैं? ये तो प्रश्न तो पूछना पड़ेगा ना। कबीर साहब के बीजक में साखी शब्द रमैनी या वेदों में ऋचाएं, जैन ग्रंथों या बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग परिभाषाएं हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। यह चिंतन की बात है। एक तरफ तमाम संत परंपरा इस बात को ही नकार देती है कि पोथियां पढ़ने से कुछ नहीं होता, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हां, पोथियां पढ़ने से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं इस बात से परिचित हूं।
लगभग मुझे लगता है कि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे अनुभव की बात है। लॉ से लेकर, कंप्यूटर साइंस से लेकर, लिटरेचर से लेकर, हिस्ट्री से लेकर, फिलॉसफी तक सारी डिग्रियां हमने ले ली हैं। और वास्तव में देखें आज मैं कहां बैठा हूं। लॉ करके मुझे कोर्ट जाना चाहिए था, मैं नहीं गया। लिटरेचर पढ़ के मुझे किसी विश्वविद्यालय में होना चाहिए था, वहां मैं नहीं हूं। जाता हूं, वहां भी जाता हूं। कंप्यूटर साइंस पढ़ के किसी कंपनी में बैठकर सॉफ्टवेयर बना सकता था मैं, बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन उन ग्रंथों के माध्यम से या उस नॉलेज के माध्यम से वो ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सका। और एक बात और जो मैं बोलने वाला हूं, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को बुरा लग जाए, और बुरा भी लग जाए तो संत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये है कि बीजक भी जब तक आप पढ़ते रहेंगे, जब तक पढ़ते रहेंगे, ज्ञान आपको कभी नहीं होगा। जब तक कि बीजक में लिखी बात पर आपका चिंतन नहीं उतर जाता। संतो सहज समाधि भली। अगर उस, अब देखिए कबीर साहब जिस बात को कह रहे हैं उस सहजता तक उतरना पड़ेगा। नहीं तो मैं आप आइए कबीर चौरा मठ में, बीजक ग्रंथ छप के आता है, एक नहीं 1000 उठा उठा के हम लोग से अलमारी में फेंकते रहते हैं। समझिएगा इस बात को। लेकिन वही बीजक जैसे ही आचरण में उतरता है क्या होता है? पूजनीय हो जाता है। तो अब मैं ये प्रश्न आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि विवेक की इस परंपरा में हर व्यक्ति के पास इतना विवेक है कि वो विवेक कर सके। पूरब के किसी दार्शनिक ने इस बात को कहा। उसने कहा कि इफ यू आर ट्राइंग टू डिफाइन द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द वेदास और उपनिषद्स or the sin traditions, you will not find a single point over there. उसने कहा कि यदि आप उसे किताबों में, शब्दों में खोज रहे हैं तो आपको मिलने वाला, अब आप बताएं आप कहां खोज रहे हैं? आप बताएं आप कहां खोज रहे हैं? कबीर साहब नीर छीर के विवेक की बात तो करते हैं, लेकिन हम नीर छीर का विवेक भी कहां करते हैं? जहां हमारा स्वार्थ होता है। और अगर हम बंधनों की बात करें तो बंधन तो इतने गहरे हैं कि आप अपने जीवन का एनालिसिस करके देख लीजिए, जीवन का विश्लेषण करके देख लीजिए, आपका हर कदम बंधन से बंधा है। जब आप पैदा हुए तो आपको शिक्षा का बंधन दे दिया गया। जब आप बड़े हुए, आप सोचिए कभी इस बात को, हम विवाह क्यों करते हैं? अक्सर आपने सुना होगा कि ये तो समाज का बंधन है। अपने ही पुत्रों, अपनी ही पुत्रियों या अपना ही स्वयं का विवाह किस लिए कर रहे हैं? सामाजिक बंधन की वजह से, प्रेम से नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात ना? और आप उस बंधन को काटने की बात, हम सब उस बंधन को काटने की बात कर रहे हैं। संत होने पर हम किताब में लिखे अनुभव से जुड़ जाते हैं, उस अनुभव से बंध जाते हैं, उस अनुभव को करना नहीं चाहते। देखिए फिर से एक बंधन। आप सबको एक बात मैं बता दूं, ज्ञान की ये परंपरा जो लगभग ऐतिहासिक रूप से 5000 साल, कुछ लोग 10,000 साल भी मानते हैं, पुरानी है, तब से लोग खोज कर रहे हैं। और कबीर साहब ने कहा ना कि जिन खोजा तिन पाइया। मैं, ये क्षेत्र मेरे लिए बड़ा विशेष है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि मेरा घर ही है,
और मुझे जब भी बुलाया जाता है मैं चला आता हूं। क्यों? क्योंकि चिंतन की ये बात मैं यहां कह सकता हूं, और मुझे पता है कि यहां बैठे लोग चिंतन की इस बात को समझने का सामर्थ्य भी रखते हैं। बोलने को तो यूनिवर्सिटी में भी बोलता हूं, बोलने को तो इंग्लैंड भी बोल के आया, सुना वहां भी, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां बैठे लोगों के ऊपर वो हथौड़ा चलाया गया है। वो चाहे सामल साहब ने चलाया, चाहे राधा साहब चला रही हैं, कि जब वो हथौड़ा पड़ता है तो दर्द नहीं, आग उठती है। और आपको ये बात समझना पड़ेगा। मैं तो अपनी बात कह के चला जाऊंगा, मैं अपनी बात कह के चला जाऊंगा। अब आपको यह देखना है कि चिंतन की इस आग को, चिंतन की इस परंपरा को आप कितना निभाते हैं। और भाइयों एक बात और बताऊं, बहुत साधारण सी बात है। अगर आप इतने उलझे हैं, इतने उलझे हैं कि 24 घंटे में अपने लिए आप 1 घंटा नहीं निकाल पाते हैं, सिर्फ 1 घंटा, तो माफ करिएगा कुछ नहीं मिलने वाला है। 24 घंटे में अगर उस चिंतन के लिए आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते, मैं बहुत सस्ती बात कर रहा हूं, जबकि कबीर साहब तो कह गए ना, सुमिरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहारी, हौले डौले सुरति में कहे कबीर विचारी। कितना उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं जब भी किसी से चर्चा करता हूं तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि क्या बताएं गुरुजी, घर में बड़ा काम है, खेती अभी हुई नहीं, बच्चा हमारा पढ़ रहा है, ठीक है, पड़ोसी से अभी झगड़ा हो गया है। और आप सोचे कबीर साहब क्या करें, साधो ये मुर्दों का गांव। मैं कभी कभी इस बात को चिंतन करता हूं कि आखिर में कबीर साहब इतनी कड़वी बात क्यों कहते हैं। वो तो ये तक कह देते हैं ना, हमारा सबसे ज्यादा प्रेम ये माना जाता है जैसे माता से हमारा नैसर्गिक संबंध है। आप समझिएगा इस बात को, मां से हमारा नैसर्गिक संबंध होता है, क्योंकि हम उसी की त्वचा मांस मज्जा से बनते हैं। ये नैसर्गिक संबंध है। पिता से हमारा नैसर्गिक संबंध नहीं है, पिता से हमारा सामाजिक संबंध है। उस नैसर्गिक संबंध को क्या आप ध्यान की उस कसौटी तक ले जाने के लिए तैयार हैं? क्या चिंतन की उस परंपरा में 24 घंटे में से चाहिए तो आपको 24 का 24 घंटा, लेकिन क्या आप 1 घंटे भी निकाल रहे हैं? कबीर साहब तो कह रहे हैं ना कि हौले डौले जिस भी परिस्थिति में हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फाड़वा चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, यदि वो चिंतन आपके अंदर उतरा हुआ है तो आपका जो कर्म है वो निष्काम हो जाता है। कुछ बताने की जरूरत नहीं। संसार में हर व्यक्ति स्वार्थी है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप इतने स्वार्थी नहीं हो सकते? बात तो मोक्ष की हो रही है ना। आप किसी भी बात में सुने तो सबसे पहले बात आती है कि जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति मिल जाए। कहां जाइएगा भैया? प्रश्न आपसे पूछता हूं, जन्म मरण का बंधन है भी कि नहीं है, आज तक सिद्ध नहीं हुआ। और मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपके आसपास कोई बढ़िया पंडित हो, पंडित मतलब प्रकांड विद्वान, तो उससे जाके पूछ लीजिएगा कि मोक्ष नामक चीज है क्या, किसने किसने उसको देखा। भारत में जितने दर्शन हैं, वेदांत से लेकर लगभग जितने दर्शन हैं, उन दर्शनों में विश्लेषण की इस प्रक्रिया में सिर्फ अपने आप को साध लेने की बात की गई है। किस लिबरेशन के चक्कर में परेशान है? आज अभी क्या आप लिबरेटेड हैं?
इस सत्संग में बैठा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस सत्संग में बैठा कम से कम 50% व्यक्ति सत्संग में नहीं बैठा है, शरीर उसका बैठा है। अब आप सोच लीजिए और आप करें हम मुक्त हो जाएं। इस सत्संग में बैठा व्यक्ति घर पे उसका ध्यान लगा हो सकता है, पत्नी के बारे में सोच रहा होगा, पति के बारे में सोच रहा होगा, बच्चे के बारे में सोच रहा होगा, भोजन कब मिल जाए इसके बारे में सोच रहा होगा, लेकिन वह सत्संग में बैठा अपने साथ नहीं बैठा है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? मोक्ष मिल जाए, कैसे मिलेगा? मिलेगा? आप खुद बताइए कैसे मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको मुक्ति दिला दूंगा, मैं दिला भी नहीं सकता। मैं या मेरे जैसे संतों का सिर्फ एक ही काम है, वो ये है कि शास्त्र और समाज के बीच जो एक अंतराल पैदा हो गया है उसे भर देना। मैं आपको शास्त्र संगत चिंतन या स्वयं की जो यात्रा है उस यात्रा के बारे में बता सकता हूं, साधना तो आपको करनी पड़ेगी। और मैं क्या, मैं आपको बता दूं, गुरु कृपा भी तभी काम आती है जब आप इस स्थिति में हो, मुझे अपने आप को जलाना है। और अगर ऐसा नहीं होता तो 5000 साल इस पुरानी परंपरा में तब से हम चिंतन करते चले आए हैं, आज भी चिंतन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं नहीं रहूंगा, 5000 साल बाद भी चिंतन चलता रहेगा। मुक्त पुरुषों का, मुक्त स्त्रियों का कितना नाम आता है? गिने चुने ना। आप खुद देखिए, जब हम मुक्त पुरुष की बात करते हैं तो कुछ गिने चुने लोग जिनको आप अंगुली पे गिन सकते हैं। हम सब क्यों नहीं मुक्त हो गए? क्योंकि हम होना नहीं चाहते। आप खुद देखिएगा, मैं कहता हूं कि हम सब जब बैठते हैं तो सिर्फ तर्क की बात करते हैं, मन की बात करते ही नहीं। साधना पे सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें व्यक्तित्व में कभी नहीं उतारा जाता। कुछ लोग तो प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि देख लें गुरुजी सफेद कपड़ा पहन के बाल बढ़ा के और इतना प्रवचन दे रहे हैं, कुछ आता भी है कि नहीं आता? भैया कुछ नहीं आता, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, जिसे कुछ नहीं आता उसे ही सब कुछ आता है, क्योंकि शास्त्र कहीं काम नहीं आते। अब आप सोचें, कसौटी आपकी क्या है? संत के पास जाकर हम कहते क्या है? गुरुजी बड़ा मैं ऋणी हो गया हूं, बड़ा कर्ज हो गया है, कैसे उतरेगा? ले चलो भैया, हल बना के बैल बना के नाद दो, जोतते हैं खेत, पैदा हो जाएगा, अपना कर्ज उतार लेना। कर्ज किसने लिया? आपने लिया। जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। आप उस जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? संत का काम आपका कर्ज उतारना नहीं है। संत के पास अब कब आते हैं? गुरुजी हम बीमार पड़े हुए हैं, थोड़ा देखिए ना, कुछ कर दीजिए। बीमार पड़ना शरीर की बीमारी है, संत शरीर का वैद्य नहीं है, वो शरीर से ऊपर का वैद्य है। और वो बीमारी आपकी मोक्ष की है, वो बीमारी आपकी लिबरेशन की है, वो बीमारी आपके अंतिम यात्रा में पहुंचने की है। और मैं आपको इस बात को कह रहा हूं कि यदि हम संत अगर उस वास्तविक अर्थों में उसका प्रयास नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारा फेल्योर है। तो एक चीज और है कि रास्ता तो आपके पास है ना, चुनना तो आपको है ना। जब आपको ये बात पता है कि ये ऐसा है तो आप वहां जा क्यों रहे हैं? अब आज आप हो सकता है आप लोग सोच रहे हैं कि आज तो गुरुजी सारा का सारा हम ही लोगों पे डाल दे रहे हैं। डालना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां गुरु तत्व के चिंतन की बात पर बैठे हैं। यहां उपस्थित या वहां उपस्थित, ये शरीर नहीं, गुरु जो तत्व है, जो विवेक है, जो प्रज्ञा है, उसके चिंतन के लिए आप यहां बैठे हैं। तो एक बहुत सीधी साधी सी बात मैं आपसे कहूं, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तर्क से हटकर, शास्त्र से हटकर, संत से हटकर, स्वयं से जुड़कर। संत सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता है,
वह सही है या गलत है, वह पैसा रखता है या पैसा नकार देता है, इस बात पे मत जाइएगा। बस इतना देखिएगा कि वह संत है कि नहीं। और संत का मतलब कबीर साहब ने बहुत पहले कह दिया, मन ना रंगाए रंगाए जोगी। अब कौन विश्लेषण करेगा? और कलर का मतलब सफेद कलर भी होता है, ऐसा नहीं कि हरा पीला नीला देख के कहीं कि ये रंग है, सफेद भी रंग है, इसमें भी कोई रंग आया। तो अगर किसी ने कपड़ा रंगाया है तो आपको इस बात की पहचान करनी पड़ेगी कि सफेद वस्त्र में, पीले वस्त्र में या किसी भी चीज में, किसी भी तरह के वस्त्र में बैठा व्यक्ति उस चिंतन को जानता है कि नहीं, उसने अपने आप को दग्ध किया है कि नहीं, जलाया है कि नहीं, देखा है कि नहीं। मतलब समाज को आप सोचिए, चाहिए मोक्ष और चिंतन कहां है हमारा? चाहिए क्या? चाहिए हमें मोक्ष और चिंतन कहां है? चिंतन हमारा जो है वो इस बात पे लगा है कि गुरु जी के पास कितनी महंगी गाड़ी है, गुरु जी ने जूता कौन सा पहना। भाई चाहिए क्या आपको? गुरु जी के जूते को देखना है कि गुरु जी के कपड़े को देखना है कि गुरु जी के आश्रम को देखना है या स्वयं को देखना है? यह विवेक आपको करना पड़ेगा। और अगर यह विवेक नहीं करेंगे तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको बता रहा हूं, जिसे आप उपलब्ध होना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ी समस्या है। जगिए, संत के साथ जब बैठिए तो स्वयं के साथ बैठिए। संत के साथ जब बैठिए तो चीजों से हट कर बैठिए, स्वयं के चिंतन के लिए बैठिए। समाज में अच्छाई बुराई चलती रहेगी। एक बात हमको बताइए, आज हम समाज में तमाम कत्ल की बात करते हैं, महाभारत काल से बड़ा कत्ल कहीं हुआ? कितनी औक्षणी सेना मरवा दी गई, आज तक उतना बड़ा नरसंहार हुआ, लेकिन सबको मोक्ष मिल रहा है। कभी आप लोग देखते हैं ना, गीता के ज्ञान की बात तो हम सब करते हैं ना, गीता के ज्ञान की चर्चा कहां हो रही है? युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के अर्जुन और कृष्ण के बीच, और दोनों लोगों ने, सॉरी टू से, दोनों लोगों ने मिलकर इतनी औक्षणी सेना का कत्ल कर दिया। रामायण काल में इतनी बड़ी, अब उसे आप राक्षस कह देंगे, संत तो कहता कुत्ते में भी जान है, इतनी बड़ी सेना को मार दिया गया, इतनी बड़ी एट्रोसिटी कहीं नहीं हुई। आप किस बात को लेकर परेशान हैं? एक और बात समझिए आप, हम अक्सर इस बात में फंसे रहते कि हम कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, हमने दान दे दिया, हमने सच बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने उसका कल्याण कर दिया। अरे भाई, आप होते कौन होते हैं कल्याण करने वाले? किसी का ठेका ले रखा है आपने? अब एक बात बताइए, सुअर भी भोजन करता है ना? सबको पता है सुअर भोजन करता है। आखिर आप दिन भर खाते हैं, सुबह जाकर विष्ठा का त्याग कर देते हैं, सुअर उसको खा लेता है। अब कहीं आपने, अब वहां तो नहीं कह रहे हैं आप मजबूर हैं वो करने के लिए, लेकिन वो भोजन किसी का तो बन रहा है ना। तो जितने कार्य हो रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, माफ करिएगा। यदि आप में आपका भाव वहां छुपा है तो वो यात्रा सही नहीं है। आप नहीं, वो एक प्रक्रिया है, वो होना ही है। उस प्रक्रिया को समझकर जब चिंतन की परंपरा में आप अपने आप को अग्रणी करेंगे, तब वास्तविक अर्थों में गुरु पूर्णिमा का मतलब, गुरु ज्ञान का मतलब निकलेगा। नहीं, सामल साहब भी आएंगे चले जाएंगे, राधा साहब भी आएंगी चले आएंगी, उमेश कबीर भी चाहे चले जाएंगे, कबीर साहब चले गए। चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन के लिए आपको हर पल सजग रहना पड़ेगा। अगर मोक्ष चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा पे अगर
दान करके पूरी खा के घर चले जाना है तो ठीक है, हमको बुलाते रहिए, हर बार हम आते रहेंगे, दक्षिणा दीजिएगा, पॉकेट में रखेंगे, हम भी चले जाएंगे। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन बात बहुत सच्ची है। हमारा काम, संतों का काम सिर्फ इतना है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो एक तरह से गलत परिभाषित चीजों को कर दिया गया है, उसे मैं अपनी समझ से, जो 35-40 साल की तपस्या में जो सही समझ हमने विकसित करी, उस समझ का बीज आप में डाल दें। इतना ही काम है मेरा या किसी भी संत का। उस बीज को आप पानी देंगे साधना से, उस बीज को आप खाद देंगे चिंतन से, उस बीज को आप पौष्टिक आहार देंगे, तभी वो साधना का वृक्ष बनेगा। नहीं तो जितनी बातें हैं उतनी बातें होती रहेंगी, कहानियां चलती रहेंगी। गुरु पूर्णिमा हम मनाते रहेंगे और तमाम पर्व हम मनाते रहेंगे, उनका अर्थ तब निकलेगा जब हम स्वयं को उस चिंतन से जोड़ लेंगे। इस बात के विश्लेषण से हट जाइए कि कौन किसका गुरु, कौन किसका चेला। इस बात के चिंतन से हट जाइए कि गुरु चेला बन गया, चेला गुरु बन गया। इस बात के चिंतन पे जब आप आ जाएं कि हम क्या बन गए, हम क्या बन गए, तब उसका अर्थ निकलेगा, तब उसकी बात समझ आएगी। अन्यथा आप सबको मैं बता दूं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। फिर हम जस्टिफिकेशन देते रहेंगे कि ये सही है, गलत है। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं चाहता था कि थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि गुरु की ये परंपरा कैसे शुरू हुई, हम इसे मनाते क्यों हैं। ये तो सबको पता ही होगा, आज का दिन गुरु को सम्मान देने का है। लेकिन सिर्फ आज का ही दिन नहीं, आज का एक दिन इसलिए निकाल लिया गया कि इस दिन आप हमेशा बिजी हैं जीवन में, कम से कम इस एक दिन जो है आकर के उस चिंतन के साथ जुड़ें और उस चिंतन को आगे ले जाते रहें। और ये परंपरा आज की नहीं, वो वेद से व्यास से लेकर, आदि गुरु से लेकर के, कबीर साहब से लेकर के आज तक चलती आ रही है और ये चलती रहेगी। एक लास्ट बात जो मैं कहूँगा वो ये, जो अभी तक के बोलने का सूत्र वाक्य है वो ये है कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए। और तैयारी किस बात की? चिंतन की तैयारी। एक चीज और, यदि आप साधना से जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन का कलह अपने से ही खत्म हो जाता है। अगर आप साधना से जुड़ जाते हैं तो आप में वो धैर्य जन्म लेता है, जब पति पत्नी का झगड़ा, बेटे का झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा अपने आप निपट जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात ना? जड़ी बूटी देने से या माला पहनाने से वो नहीं मिटता। वो माला पहनाना, वो जड़ी बूटी देना सिर्फ उस चिंतन की एक प्रक्रिया है कि आप उधर भटक रहे हैं, हाथ में एक माला पहन ली तो दिन में जब कई बार दिखे वो, तो मुझे उसकी याद आ जाए। क्यों? क्योंकि हम तो भूल बैठे हैं ना। जितने धर्म उतनी तरह की बातों में हम भूल बैठे हैं। घर में गुरु जी की फोटो लगा देना, उस पर फूल चढ़ा देने का सिर्फ इतना मतलब है कि सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे चिंतन में बसा रहे। यदि आपने उसे पूजा की सामग्री मिला बना दिया तो माफ करिएगा, आप और हम भटक गए। मंदिर जाने का मतलब, मस्जिद जाने का मतलब, गुरुद्वारे जाने का मतलब आपका रिचुअल परफॉर्म करना नहीं है कि आप रीति रिवाज परफॉर्म कर रहे हैं। वो ये है कि उस व्यस्तता से कुछ पल निकालकर आप जितनी देर वहां बैठते हैं अपने आप से जुड़ जाते हैं, और इसका कोई मतलब नहीं है। सत्संग का क्या मतलब है? मैं अक्सर कहता हूं, सत्संग की एक परिभाषा है, एक तो हम आप जानते हैं सत्य की संगति, मैं इसे कहता हूं नहीं। सत्संग का मतलब है जो आपका नहीं है उसे जला दो। सत्संग में जब आप बैठते हैं तो आप क्या क्या जलाते हैं? असत्य जलाते हैं जो आपका
नहीं है। घृणा जलाते हैं जो आपकी नहीं है। अप्रेम जलाते हैं जो आपका नहीं है। अहिंसा जलाते, हिंसा जलाते हैं जो आपकी नहीं है और वास्तव में आपकी नहीं है। इसे आपने समाज से या जन्म से लिया है। तो सत्संग में आइए, चिंतन करिए। प्रश्न जब प्रश्न हो तभी प्रश्न पूछिए। समझ रहे हैं कि नहीं? जब प्रश्न कभी साधना का आए, जैसे जब हम बैठते हैं साधना में तो तमाम तरह के अनुभव होते हैं, कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, कभी शरीर का कांपना, कभी हंसी आना, होता है ना? ये सबके साथ कभी नहीं होता है। कभी कभी भावनाओं का प्रवाह बहुत बढ़ जाना। ऐसी कोई चीज हो रही है जो आपको लगती है कि मेरे समझ नहीं आ रही है, उसका चिंतन बैठ के करिए। गुरु के पास आइए, सत्संग के पास, सत्संग में आइए, उसका चिंतन करिए। वह है गुरु तत्व। तो बस इतनी सी बात आप सब मान ले मेरी, अगर मानने का मन करे तो। नहीं तो हम स्वतंत्र तो हैं ही, बांध तो सकते नहीं। लेकिन अगर आप मानेंगे तो मैं अपना अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं। मैं फिर कहता हूं कि जब आप बुलाएंगे तब अपनी कड़वी बात कहने के लिए मैं आता रहूंगा। बस आप सुनने की क्षमता रखिएगा, क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूं। लेकिन सच को तो सच की तरह बोलना पड़ेगा। सच को अगर आप लपेट कर बोल देना, कहा ना, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। अगर सच को थोड़ा सा मिला दें असत के साथ तो सत खत्म हो जाता है, और असत के साथ थोड़ा सच मिला दो तो सच नहीं होता। इस बात को एक बड़े संत हुए दरिया साहब, उन्होंने कहा कि कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच, दरिया झूठ सो झूठ है, साच साच सो साच। तो सच ये है कि हम चिंतन के लिए बने हैं। सच ये है कि हम अपने आप की खोज करने के लिए बने हैं। सच ये है कि सत्संग में विश्लेषण के बाद हम साधना से जुड़ जाने के लिए बने हैं। तो आइए अब हम एक छोटी सी साधना करते हैं, उस साधना से जुड़ते हैं। अब शब्दों की यात्रा ही बंद करते हैं। आप सबको साहेब साहेब साहेब। एक छोटी सी साधना आज गुरु तत्व पे हम लोग करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है, जहां भी हैं, जिस भी मुद्रा में, शांत होकर के बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। और कोशिश करें कि किसी भी तरह का शोर ना हो। अगर आपके पास बच्चे हैं तो उनको भी पास में बिठा लें। कोशिश करें कि वो भी आंखें बंद कर लें। ये नहीं कहना है कि शांति से बैठ जाओ, उनको शांति से बिठा लेना है। क्योंकि कहने से वो नहीं बैठेगा, उसे अपने पास बिठा लीजिए। जहां भी लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, शांत मन से एकदम स्थिर हो जाएं और सारी चीजों को भूल जाएं। आंखें बंद। यदि रीढ़ की हड्डी सीधी रख सकें तो सीधी कर लें उसे। और अपने आप को आपके चारों तरफ उपस्थित किसी भी शोर से, किसी भी आवाज से दूर कर लें। बिल्कुल शांत। सारे विकल्पों से अपने आप को दूर करें। अपने आप से जुड़ें, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी सांसों से। जितने भी विकल्प हैं, जो मन के बहुत सारे विकल्प हैं, उनको बहुत प्रेम से ना कह दें,
थोड़ी देर के लिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए एकदम शांत, पूरा शरीर एकदम शांत, स्मरण करें उसका स्मरण नख सिख करें, पूरी तरह से वो आपके सामने स्थित है ऐसा देखने का प्रयास करें। गुरु का ध्यान पूरी तरह से उस गुरु के गुणों का स्मरण करें। जो जो बात आज आंखें बंद रहेंगी, पूरी तरह से उस गुरु का स्मरण, एक एक चीज, एक एक व्यवहार, एक एक ज्ञान, जो कुछ भी उसने दिया है उन सब को याद करें और मन ही मन उस गुरु के लिए कृतज्ञता का भाव ले आएं, धन्यवाद का भाव ले आएं कि उसने आपको इस सत्संग से, इस चिंतन से जोड़ा। मैं चाहता हूं कि आप सब हर रोज साधना करें। पिछली बार इस आश्रम पे एक साधना शिविर की शुरुआत भी हुई, मतलब पहले भी होती रहती थी। पिछली बार मैं था यहाँ पे और 3 दिन, वैसे तो 4 दिन की साधना हुई, संडे को लिया जाए तो। कृपया आप लोग थोड़ा समय उसके लिए देना शुरू करें, बाकी जो चीज़ें हैं उनको दूर करें। और इसी के साथ हम सबके प्रिय शिष्य थान सिंह जी ने जो समय दिया था, उस समय की सीमा के अंदर ही मुझे लगता है मैंने बात खत्म कर दी है। तो एक बार सब लोग प्रेम से बोलेंगे, साहेब बंदगी, साहेब साहेब साहेब। बहुत ही सुंदर गड़गड़ाहट तालियों की।